न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर किया। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे। स्लीपर कोच में लोगों से उनकी समस्याएं जानी। दरअसल छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर तय किया। इस दौरान पैसेंजर्स ने उनकी समस्याओं पर बात भी की। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से भी बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हुए। वे शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी सैलजा भी थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम कर लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्रों को चॉकलेट और चिप्स भी खरीद कर दिए। राहुल गांधी का रायपुर से बिलासपुर जाने का भी सफर ट्रेन से तय था, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते उसका जाना का सफर टल गया था। महिला खिलाड़ी से राहुल गांधी ने पूछा कि आप कौन सा खेल खेलते हैं, तो खिलाड़ी ने बताया कि मैं हॉकी खेलती हूं। तो राहुल गांधी ने पूछा कि कौन सी पोजीशन पर खेलती है, तब खिलाड़ी ने कहा कि मैं सेंट्रल पोजीशन पे खेलती हूं। इन खिलाड़ियों ने ग्राउंड में टर्फ की भी मांग की। इससे पहले राहुल ने बिलासपुर में सभा कर कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में आते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है। मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बिलासपुर के तखतपुर में आवास सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस रिश्ते के तहत ये फायदा पहुंचाया गया। राहुल ने कहा हिंदुस्तान की सरकार को विधायक सांसद नहीं चलाते, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी है, वो योजना डिजाइन करते हैं, रुपया कहाँ जाएगा ये डिसाइड करते हैं। इससे पहले सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने आवास न्याय सम्मेलन में 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। रुक करते एक और खबर का। आवास न्याय योजना से गरीबों को मिलेगा घर। 10,76,000 आवासहीन परिवार होंगे लाभान्वित। राहुल गांधी ने 2594 शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दरअसल बिलासपुर में लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आवास न्याय सम्मेलन में 669.69 करोड़ के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री TS सिंहदेव समेत अन्य नेता और मंत्री मौजूद थे। राहुल ने बिल्हा विकास खंड में 201 करोड़ लागत की सही जल प्रदाय योजना 100.45 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कार्य का भी लोकार्पण किया। राहुल ने 25 सितंबर को तखतपुर के परसदा सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 414 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 247 कार्यों का शिलान्यास किया गया। 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भूमि पूजन किए जाने वाले कार्यों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 13.78 करोड़ रुपए की लागत से 21 विभिन्न सड़क निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना बिलासपुर अंतर्गत 3.74 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़कों का नवीनीकरण कार्य, जल संसाधन विभाग बिलासपुर अंतर्गत 14.24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले खारंग जलाशय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फास्ट ट्रैक अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य किया। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 9.32 करोड़ रुपए की लागत से 17 स्वास्थ्य केंद्रों और
स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का निर्माण विस्तार किया। लोक निर्माण विभाग सेतु विकास निगम अंतर्गत 8 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत की जिला बिलासपुर के आमा गोहन से बड़बुड़ा मार्ग पर अरपा नदी पर पुल निर्माण और 2 करोड़ 35 लाख रुपए का लागत से दिया। बिलासपुर रतनपुर कटघोरा मार्ग के किलोमीटर 30 पर खारून नदी पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग निर्माण जल संसाधन संभाग कोटा अंतर्गत 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से महुआ कापा एनीकट निर्माण और 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से रानी बछली एनीकट निर्माण कार्य शामिल है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बिलासपुर अंतर्गत 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक सामाजिक भवन कौशिक प्रशिक्षण किए। भवन निर्माण सार्वजनिक शौचालय सहित कुल 9 निर्माण कार्य किए हैं। रुक करते एक और खबर का। राहुल बोले हिंदुस्तान की सरकार को कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। बिलासपुर में कहा मोदी अडानी का रिश्ता पूछा तो लोकसभा की सदस्या रद्द कर दी। दरअसल राहुल ने कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है। मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बिलासपुर के तकतपुर में हो रहे आवास सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में एयरपोर्ट में किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस रिश्ते के तहत ये फायदे पहुंचाए गए हैं। राहुल ने कहा हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं, वो योजना डिजाइन करते हैं, रुपया कहां जाएगा ये डिसाइड करते हैं। इससे पहले सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल के आवास न्याय सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विकास कार्य अर्पित किए, जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। संभाग में कुल 8 जिले हैं और 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस की 14 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी की कुल 15 सीटों में 7 बिलासपुर संभाग की थी। बीएसपी और जोगी कांग्रेस के खाते में कुल 4 सीटें आई थी, जिसमें जोगी कांग्रेस के 2 सीटें और बीएसपी को 2 सीटें पर जीत मिली थी। ये पहला संभाग था जहां 11 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। संभाग की कोटा, मरवाही, लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जांजगीर चांपा जिले की राजनीतिक तासीर एकदम अलग है, जिससे जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।